भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसला, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात भी जारी रखने का फैसला। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, शोहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान खिदमात पर आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। एजाज अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करने का ऐलान। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल किसी भी मुल्क की अफवाज का सबसे बड़ा ओहदा। जनरल आसिम मुनीर अयूब खान के बाद फील्ड मार्शल बनने वाली पाकिस्तान की दूसरी शख्सियत बन गए। बरतानिया के 141, रूस के 64 जनरल फील्ड मार्शल बने। जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क भी फील्ड मार्शल है। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए मुबारकबादों के पैगामात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ की क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमात को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब वजीर आला मरियम नवाज और मुराद अली शाह की मुबारकबाद। वफाकी हुकूमत का फैसला खुश आइन करार दे दिया। वजीर आजम की पूरी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। सिविल आबादी में खवातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। वफाकी काबीना का जुर्रत और बहादुरी के बेहतरीन मुजाहिरे पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। अवाम की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत का मई के आखिर तक अफवाज को मामूल की पोजीशन पर लाने पर इत्तेफाक। दोनों अफवाज की मामूल की सरगर्मियां भी बहाल होने लगी। भारत ने वाघा पर परचम उतारने की रोजाना होने वाली तकरीब दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। चीन ने पाक फजाइया को मुकम्मल तकनीकी मुआवनत जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में चीनी सफीर की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात। दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वजीर खारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एतमाद का इजहार। वजीर खारजा की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वजीर लियो जान चाव के साथ भी बैठक। खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। फ़रीक़ैन ने मसले कश्मीर का हल खित्ते में अमन का ज़ामिन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी से टेलीफोनिक राबता। मिस्री सदर की तवज्जो भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी मबजूल कराई। दोनों रहनुमाओं का गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे और जौहरियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर क़यादत आज रुकनी कमेटी को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग। अरकान की पाक भारत ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वफ्द अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में जाएगा। मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम आज लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। सेनेटर शेरी रहमान ने कमेटी को 2 टीम्स में तकसीम करने की तस्दीक कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खोर्दा भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। दुनिया भर में साख बहाल करने के लिए तश्कील दिया गया वफ्द इख्तलाफात का शिकार। राहुल गांधी ने वफ्द के लिए हुकूमती नामजदगियां मुस्तरद कर दी। भारत का मुकदमा लड़ने वाले मोदी पर ही तनकीद करने लगे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक कई रहनुमाओं ने वफ्द का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अमृतसर में सिखों की मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान दे विच कोई भी गलबात जिहड़ी है वो नहीं की गई। ये सारा दा सारा कोरा झूठ से प्रोपेगेंडा है। ये संगत नूं अवेयर रहना चाहिए, सुचेत रहना चाहिए और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस लैफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ जिहड़ी है बहुत बड़ी पड़ताल करके कार्रवाई करनी चाहिए। सिखों ने भी गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौज के अफसर ने दरबार साहब, अमृतसर और गोल्डन टेम्पल पर हमले की झूठी खबर फैलाई थी। सिख रहनुमाओं का झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका एक्शन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुलजिम दरवेश उर्फ सागर गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। मुलजिम का खुदकुश बमबार माहिल बलोच की जहन साजी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में सहूलतकारी का एतराफ। रहीम यार खान मोटरवे पर ड्राइवर को नींद आने से बस आमों से भरे ट्रक में घुस गई। 4 मुसाफिर जाँ बहक और 26 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत बस कराची से पाकपतन जा रही थी। नौशेर फिरोज में केनाल मंसूबे के खिलाफ मुजाहरा करने वाले मुश्तल मुजाहिरीन ने वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी। लंजार हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की और सामान को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा के करीब खड़े 2 ट्रेलर भी जला डाले। झड़पों के दौरान SHO 2 एहलकार और 5 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। कराची के इलाके सुराबगुट पर पुलिस से मुकाबले में मुलजिम हलाक, 2 साथी फरार होने में कामयाब। अजीजाबाद में मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। किमाड़ी पे PMT चोरी करने की कोशिश करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। कराची के इलाके जोहराबाद में कॉलेज से घर वापस लौटने वाली तालिबा का मुबैना अगवा। लड़की के भाई की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज। 19 मई को बहन को कॉलेज छोड़कर यूनिवर्सिटी चला गया। कुछ देर बाद बहन का वॉइस नोट आया कि आज छुट्टी है। बहन का फिर वॉइस नोट आया कि उसे कुछ अफराद ने अगवा कर लिया है। मुकदमे का मतन। बलूचिस्तान हुकूमत ने मकरान, योब और रक्षान डिवीजन्स को ए एरिया में तब्दील कर दिया। तीनों डिवीजन्स में लेवी से इख्तियारात लेकर पुलिस के हवाले कर दिए गए। अलामिया जारी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 116 रुपए 90 पैसे फी MMBTU की इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई सदरन के लिए 103 रुपए 95 पैसे कमी। ओगरा ने हतमी मंजूरी के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से 1 अगस्त तक मौसमी गर्मा की तातील का ऐलान। स्कूलों के औकात कार में भी कमी। स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल के औकात कार तब्दील। प्राइमरी स्कूल सुबह 7:15 से 11:40 पर खुलेंगे। सेकेंडरी स्कूल के औकात सुबह 7:15 दोपहर 12:15 बजे तक कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज हो गया। पानी के बहाव में इजाफे से दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। ज़ेरी इलाकों में कटाव शुरू। मकानात और ज़रई अराजी के साथ दरख्तों के लिए भी खतरा बढ़ गया।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ईद उल अजहा पर 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 2 जून को दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात से गुज़िश्ता 2 सालों में 10,000 से जायद पाकिस्तानी डिपोर्ट। पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ जराइम पर UAE से निकाला गया। दस्तावेजात में इंकशाफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम दिफाई निजाम से मुतालिक ऐलान कर दिया। 175 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। निजाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरसेप्टर्स भी शामिल होंगे। ट्रंप का सदारती मुद्दत के अख्तिताम तक गोल्डन डोम फाल करने का हुक्म। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना के इजलास में अमरीकी सदर के दौरे के मस्बत नताइज की तारीफ। 2 तरफा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक और माशी शोबों में तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहिदा हो गया। अमारात और अमरीका में फौजी ताउन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया। अमारात अमरीका पार्टनरशिप में मिसाइल प्रोग्राम शामिल। साइबर सिक्योरिटी आफात से निपटने और ऑपरेशनल प्लानिंग को भी फरोग दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने गजा में जारी जहरियत पर इजराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला कर लिया। यूरोपीय यूनियन के इजलास में 17 ममालिक के वज़राए खारजा ने इजराइल से तजारती और सिफारती मुआहिदों पर नजरसानी की हिमायत की। इजराइल और यूरोपीय यूनियन में तिजारत 45 अरब यूरो सालाना से जायद है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बरतानिया ने इजराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इजरायली सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। बरतानवी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, गजा जंग बरतानिया इजराइल ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रही है। बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। इजराइल का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सेनेट कमेटी में इजराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। वजीर खारजा मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान फलस्तीनी हामी शख्स ने अचानक खड़े होकर नस्ल कुशी बंद करो का नारा लगा दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारा लगाने वाले को पकड़कर बाहर निकाल दिया। इजराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये वाज़ेह नहीं कि इजरायली रहनुमाओं ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले का हतमी फैसला किया है या नहीं। अमरीकी टीवी का दावा। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना आसान नहीं होगा। मुज़ाकरात में बातचीत ईरान की अफजोदगी सलाहियतों पर मरकूज रही है। अमरीकी वज़ीर खारजा का दावा, इम्कान है अमरीका से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आयतुल्लाह खामनाई को शकूक व शुबहात। PSL सीजन 10 के प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम इवेंट के फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएगी। तो उस वक्त की अफगान बादशाह शाह अमानुल्लाह की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए यहाँ भेजा गया था। ये एक इंतहाई खुफिया मिशन था। अब वक्त आ गया है कि हम कश्मीरी अवाम पर डोगरा राज के जुल्म और बर्बरियत का साबित कदमी से मुकाबला करें। और सल्तनत उस्मानिया का दबदबा, पाकिस्तान का क़याम और कश्मीर पर गासिब हिंदुओं के कब्जे समेत 100 साल के वाक़यात की तर्जुमानी करता ड्रामा लॉरेंस इन लाहौर पेश किया गया। फनकारों की जानदार अदाकारी देखकर शुरका दंग रह गए।